Assalamu alaikum class. Today is our second lecture of your fourth chapter of biology, class 9. The page number is 53. In the previous lecture we have discussed about the major outlines and I have told you about the cell. I also told you about the different examples of the cell like wood pencil, eyelashes, fingernails. उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि सेल इमर्जेंस थ्योरी की। तो सबसे पहले पहली जो हमारे पास माइक्रोस्कोप थी, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी, वो किसने बनाई थी? वो 1595 के अंदर ज़कारिया जॉनसन ने बनाई थी। उसके बाद हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन की बात की और रेजोल्यूशन की बात की। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोपी की। माइक्रोस्कोपी के अंदर जो यूज़ होने वाली माइक्रोस्कोप्स हैं वो दो तरह की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की दो इकसाम होती हैं। कौन कौन सी? लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की। ए लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू अ स्पेसिमन। इसमें क्या किया जाता है? लाइट माइक्रोस्कोप में एक जो विजिबल लाइट है वो उस सैम्पल में से, उस स्पेसिमन में से गुजारी जाती है। इट यूजेस टू ग्लास लेंसेज। इसमें दो ग्लास के लेंस होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। One lens produces an enlarged image of the specimen। जो पहला एक जो लेंस होता है वो उस सैम्पल की या जो स्पीशी हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी कर रहे हैं उसका जो इमेज होती है उसको इनलार्ज करके दिखाता है। और जो सेकंड लेंस होता है उसका क्या फंक्शन है? द सेकंड लेंस मैग्नीफाइज द इमेज एंड प्रोजेक्ट्स इनटू व्यूअर्स आई और ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। और जो दूसरा लेंस होता है वो क्या करता है? वो लेंस को मैग्नीफाई करता है, उसको इनलार्ज करके बताता है, उसको मैग्नीफाई करता है। मैग्नीफिकेशन में पढ़ा था ना हमने कि मैग्नीफिकेशन वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें अपेरेंट साइज़ उसका इनलार्ज किया जाता है। इनलार्ज करने के बाद जो उसका इमेज होता है उसको वो ह्यूमन आई या जो भी आई उसको फोकस कर रही है, वहाँ से देख रही है, वो इमेज वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है या फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म के ऊपर। अगर आपने कोई कैमरा यूज़ किया हुआ है तो फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म के ऊपर वो जो इमेज है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोग्राफ। माइक्रोग्राफ क्या है? ऐसी इमेज जो हम लोग माइक्रोस्कोप से लेते हैं। द इमेज टेकन थ्रू माइक्रोस्कोप। जो इमेज हमें माइक्रोस्कोप से मिलती है उसको माइक्रोग्राफ कहा जाता है। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने दो टाइप्स पढ़ी माइक्रोस्कोप की। कौन कौन सी हैं? लाइट माइक्रोस्कोप है और दूसरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे विजिबल लाइट जो है उसको यूज़ किया जाता है और वो उस स्पेसिमन से गुजारी जाती है। यहाँ पे दो ग्लास लेंसेज यूज़ होते हैं जो कि एक उनमें से जो होता है वो इमेज की जो उसकी इमेज साइज़ है उसको इंक्रीज़ करता है और जो दूसरा लेंस होता है वो उसकी मैग्नीफिकेशन को इंक्रीज़ करके उसकी जो हमारे पास इमेज होती है उसको ट्रांसफ़र कर देता है फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म पे या फिर ह्यूमन आई में। माइक्रोग्राफ जो है ये वो इमेज होती है, वो पिक्चर होती है जो माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग उसको कैच करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। मैग्नीफिकेशन के बारे में हमें पहले पता है कि मैग्नीफिकेशन इज़ द इंक्रीज़ इन द अपेरेंट साइज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब वो कह रहे हैं कि जो कंपाउंड आपके पास ये लाइट माइक्रोस्कोप आप जो बता रहे हैं, जो इसको पढ़ रहे हैं, तो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो कितनी होती है, या इसकी मैग्नीफिकेशन करने की किसी भी इमेज को मैग्नीफाई करने की इसकी कितनी एबिलिटी होती है। ए लाइट माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। एक जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है वो ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई कर सकती है ओनली अबाउट 15 टाइम्स, सिर्फ 1500 गुना। ठीक है। अगर एक हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं तो जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है वो क्या करेगी, उसका साइज़ जो है वो 1500 गुना बड़ा करके दिखाएगी। विदाउट काजिंग ब्लरीनेस इट मैग्नीफिकेशन इज़ 1500x। इसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो कितनी है? 1500x इसको हम लोग लिखते हैं और वो मतलब इसका क्या हुआ, मैग्नीफिकेशन इसकी 1500 है। ठीक है। यानी कि 1500 गुना करके ये साइज़ हमें इसका दिखाती है माइक्रोस्कोप, लेकिन उसमें कुछ भी ब्लर नहीं होता, वो हर चीज़ उसके अंदर क्लियर होती है।
नेक्स्ट हमारे पास है रेजोल्यूशन। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेजोल्यूशन बताएं लाइट माइक्रोस्कोप की। तो जो रिजॉल्विंग पावर होती है ना, आपको मैंने बताया था कि रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर सेम चीज़ है, एक ही चीज़ के दो नाम है, ठीक है। रेजोल्यूशन क्या चीज़ थी? रेजोल्यूशन थी मेजरमेंट किस चीज़ की, कि वो जो हमारे पास इमेज बन रही है, ठीक है, जो हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे इमेज देख रहे हैं, उसकी क्लैरिटी कितनी है, वो इमेज कितनी क्लियर है, इस चीज़ के मेजरमेंट को रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें ना कि जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी रेजोल्यूशन कितनी है, तो इसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो 0.2 माइक्रोन मीटर होती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग अगर अदर वर्ड्स में देखें या दूसरे अल्फाज में हम लोग इसकी बात करें, तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है कैन नॉट डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोन मीटर। दो ऑब्जेक्ट्स जिनके दरमियानी फासला 0.2 माइक्रोन मीटर से कम हो, उन दो ऑब्जेक्ट्स को लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो डिफ्रेंशिएट करके नहीं बता सकती है। इसकी मैग्नीफिकेशन जो इसकी रेजोल्यूशन पावर है वो है 0.2 माइक्रोन मीटर। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स इतने फासले पर मौजूद होंगे तो वो हम लोग उसकी मैग्नीफिकेशन पावर को उसकी रेजोल्यूशन पावर जो है वो मेंटेन रह सकती है। और अगर इस डिस्टेंस को कम कर दिया जाए तो लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी रेजोल्यूशन पावर ही सेम नहीं रही, वहाँ पे वो उतनी नहीं रही है जितनी उसकी एबिलिटी है। उसकी एबिलिटी ही इतनी है कि जब तक 0.2 माइक्रोन मीटर तक डिस्टेंस होगा दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, तभी वो डिस्टिंग्विश कर पाएगी। Light microscope can only magnify the image but it cannot show the details of internal structure। जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये सिर्फ चीज़ों को मैग्नीफाई करके बताती है, उनका साइज़ इंक्रीज़ करके बताती है, ये उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं बताती है हमें डिटेल में, कि उनके अंदरूनी जो उनकी साख्त है, उनकी जो एनाटमी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये एडवांस फॉर्म है माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ द एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन वैक्यूम चैम्बर एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ पास्ड थ्रू ऑब्जेक्ट। इसमें क्या किया जाता है कि जो स्पेसिमन है, जो हमारे पास सैंपल है, उसको एक वैक्यूम चैम्बर में खला में उसको रख दिया जाता है और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स की एक शुआ जो बीम है उसको गुजारा जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये एडवांस फॉर्म है माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को EM से ज़ाहिर किया जाता है और लाइट माइक्रोस्कोप को LM से एब्रीवेट किया जाता है। जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप थी उसमें हम लोगों ने एक विजिबल लाइट की एक रे थी या एक लेयर थी, उसको हम लोगों ने स्पेसिमन से गुजारा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या करेंगे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गुजारेंगे उस सैम्पल में से जिसको हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब वो जो ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी चीज़ जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे रख के स्टडी करना चाह रहे हैं, उसको एग्जामिन करना चाह रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके दो उसके वेज हैं। या तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से पास कर जाएंगे, अगर तो वो कोई भी डार्क बॉडी होगी या कुछ भी अब्जॉर्बिंग उसके अंदर एबिलिटीज़ होंगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। या फिर क्या होगा कि अगर वो उसकी जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी बॉडी से टकरा के वापस आ जाएंगे, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। दोनों सूरतों में क्या होगा कि एक इमेज बन जाएगी, किसके ऊपर, वो जो लेंस आपका माइक्रोस्कोप का लेंस है उसके ऊपर आपको एक इमेज नज़र आएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज एनलार्ज एंड फोकस द इमेज इनटू अ स्क्रीन, और वो उसकी जो लेंस की स्क्रीन है वहाँ पे आप उसकी इमेज को देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप हम लोग ये देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी रेजोल्यूशन जो पावर है, रिजॉल्विंग पावर है, जो रेजोल्यूशन है उसकी वो कितनी है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर थी वो 0.2 माइक्रोमीटर थी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्योंकि एडवांस है तो ये ज़्यादा अच्छा काम करती है,
तो ये दो चीज़ें जिनके दरमियानी फासला 0.2 नैनोमीटर होगा, नैनोमीटर छोटा होता है माइक्रोमीटर से ना, तो अगर नैनोमीटर पे भी कुछ चीज़ों का फासला है, डिस्टेंस है, तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये उसको प्रॉपर डिस्टिंग्विश कर सकती है और हमें वो क्लियर एक इमेज दे देती है। द मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, डिस्टिंग्विश फ़र्क करती है ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर, कि इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो 0.2 नैनोमीटर है, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है वो 0.2 माइक्रोमीटर है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग इसकी मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो कितनी है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अबाउट 250,000 टाइम्स। ठीक है, 2,50,000 गुना जो है, आप लोग इसको 2.5 लाख कह सकते हैं, इतनी इसकी मैग्नीफिकेशन जो पावर है वो है। कितनी है? 250,000 मैग्नीफिकेशन पावर है। किसकी पावर है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ओके, नेक्स्ट हम लोग अगर इसको एक स्पेसिफिक कंडीशंस दे दें ना, तो स्पेसिफिक कंडीशंस में ये हमें एटम का स्ट्रक्चर बताती है, ऑर्गेनेलिस को बताती है, सेल को स्ट्रक्चर जो है वो दिखाती है, मॉलिक्यूल्स भी बताती हैं जैसा कि डीएनए या फिर प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेकिन ये स्पेसिफिक कंडीशंस में, ये नॉर्मल रूटीन का काम नहीं है इसका। स्पेसिफिक कंडीशंस में अगर हम लोग इसको रखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो हमें प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएगी, या डीएनए के मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएगी, या सेल का स्ट्रक्चर दिखा देगी, ऑर्गेनेलिस को भी दिखाएगी, और हत्ता कि एटम जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको भी हमें डिटेल में बता देगी कि एटम के अंदर क्या है। तो हम लोग उसके सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको भी देख सकते हैं। आपको पता है ना कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और वो जो आउटर शेल्स होते हैं एटम के इर्द गिर्द वहाँ पे रोटेट कर रहे होते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी कितनी टाइप्स हैं। आपको पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये फर्दर कितनी तरह की है। तो आप लोग ये बता सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को मैंने EM से यहाँ पे ज़ाहिर किया, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। कौन कौन सी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स हैं? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मेरे साथ पढ़ें इसको, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 इकसाम हैं, 2 इसकी टाइप्स हैं, 2 काइंड्स हैं। कौन कौन सी? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को TEM कहा जाता है, और जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसको SEM कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं ये क्या काम करती है, इनके क्या फंक्शंस हैं, और ये किस तरह से अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं। जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसका फंक्शन क्या होता है? ये सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को बताती है, मतलब उसकी जो ऑर्गेनेलिस हैं वो किस तरह की हैं, ऑर्गेनेलिस की शेप कैसी है, ऑर्गेनेलिस का काम क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेल की ऑर्गेनेलिस। तो सेल के अंदर डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलिस होती हैं। न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल होता है, साइटोस्केलेटन होता है, सेंट्रियोल्स होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो टाइप जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये हमें सेल का अंदरूनी जो उसकी साख्त है, जो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताती है, उसको दिखाती है। ठीक है, तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो एनाटमी है सेल की वो हमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाती है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग सेल की एनाटमी को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को SEM भी कहा जाता है। इसका फंक्शन होता है कि सेल की जो स्ट्रक्चर सरफेस है, सेल की जो सरफेस है उसका स्ट्रक्चर दिखाना, यानी कि जो सेल वाल है या उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है, जो सेल मेम्ब्रेन है। आपको पता है ना कि प्लांट्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है जिसको सेल वाल कहा जाता है, लेकिन सेल वाल सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही होती है, एनिमल्स के अंदर सेल वाल जो है ये एब्सेंट होती है। ठीक है, तो जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये हमें सरफेस के बारे में बताता है कि ठीक है
किसकी सरफेस के बारे में? सेल की जो सरफेस है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। तो हम लोग इसको यूँ भी कह सकते हैं, दी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जस्ट टेल्स अस अबाउट दी मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल। हाँ, आपने ये पढ़ा था ना चैप्टर 1 में जब हम लोग ब्रांचेस की बात कर रहे थे कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स को एनाटॉमी कहते हैं और जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है जो उसको हम लोग आउटर जो उसकी सरफेस का स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो आप अदर वर्ड्स में ये भी बता सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये हमें एनाटॉमी के बारे में बताती है, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताती हैं, और जो हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये हमें सेल सरफेस के स्ट्रक्चर बताती है, यानी कि मॉर्फोलॉजी बताती है। तो बेटा आपका जो होमवर्क है वो यही है कि आपने सारे लेक्चर को अच्छी तरह से याद करना है, इसको समझना है और इसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना भी है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आपने पूछना है, ठीक है। आज बेटा हम लोगों ने लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात की थी। लाइट माइक्रोस्कोपी में लाइट जो सिंपल विजिबल लाइट है उसको स्पेसिमेन से गुजारा जाता है और इसमें जो 2 सेल्स यूज़ होते हैं। एक सेल जो है उसका इमेज बड़ा करके दिखाता है, दूसरा उसका इमेज भी बड़ा करता है और वो उसकी जो एक इमेज होती है वो ह्यूमन आई को या जो भी व्यूअर है उसको तरफ उसको ट्रांसफ़र कर देता है या फिर फोटोग्राफिक फ़िल्म के ऊपर वो हमें नज़र आती है। नेक्स्ट माइक्रोग्राफ की बात की, ऐसी इमेज जो ऐसी फ़ोटोग्राफ ऐसी तस्वीर जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से लेते हैं उसको माइक्रोग्राफ कहा जाता है। इसकी अगर हम लोग मैग्नीफिकेशन पावर की बात करें तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्नीफिकेशन पावर 1500x होती है और इसका जो रेजोल्यूशन है इसकी वो 0.2 माइक्रोमीटर होती है। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो जो उसकी इसमें क्या होता है कि एक जो स्पेसिमेन होता है उसको आप एक वैक्यूम चैम्बर में रख देते हैं और वैक्यूम चैम्बर में रखने के बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन की एक बीम इसके अंदर से गुजारी जाती है और बीम जब गुजरती है तो स्क्रीन के ऊपर फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर एक जो है वो फ़ोटोग्राफ बन जाती है या फिर एक इमेज बन जाती है। इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 0.2 नैनोमीटर है और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 250,000x है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी 2 टाइप्स हैं वो हम लोगों ने पढ़ ली हैं, TEM है और SEM है। TEM जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर सेल का बताती है हमें और जो SEM है ये सेल की जो सरफेस का स्ट्रक्चर है वो बताती है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।